आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, 2 Corinthians चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 9 and 10। कलाम अक़दस में मरकूम है 2 करंथियों 12वां बाब 9वीं और 10वीं आयत। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर आवर होता हूं। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? इम्परफेक्शन। हर शख्स अपने आप को कामिल समझता है, हर शख्स अपने आप को परफेक्ट समझता है, हर शख्स समझता है कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहते हैं? पौलुस रसूल यहां पर अपनी कमजोरी का जिक्र करते हैं। और एक मर्तबा खुदावंद के बंदा ने रिक्वेस्ट की, खुदावंद मेरे अंदर जो कमजोरी है, वीकनेस है, उसको निकाल दे। मैं चाहता हूं तू मेरी कमजोरी को निकाल दे। हर कोई यही चाहता है, मेरे अंदर जो वीकनेस है उसको निकाल दे, मेरे अंदर जो कमजोरी है उसको निकाल दे, जो कांटा मुझे चुभोया वो उसको निकाल दे। तो ऊपर से जवाब आया। आज आपके लिए भी ऊपर से जवाब है। टेंशन ना लें, आप खुदा के लोग हैं। अगर कोई कमजोरी है और नहीं जा रही और आप उससे कहते हैं कि खुदावंद ये निकाल दे, मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर से ये बीमारी खत्म क्यों नहीं होती, मेरे अंदर से ये सिकनेस खत्म क्यों नहीं होती, मेरी सर दर्द खत्म क्यों नहीं होती, आप खुदावंद मेरा फला आप चीज जो है वो ठीक क्यों नहीं होती। इट इज अ आंसर टू यू। उस वक्त पौल के लिए था, आज हमारे लिए है। और जब उसने कहा तो ऊपर से जवाब आया, एंड ही सेड unto me my grace is sufficient for thee। तू कमजोरी देख ना, कमजोरी मत देख, तू मेरा फजल देख। मेरा फजल तेरे लिए इतना ही काफी है। जो कांटा चुभा है ना, चुभा रहने दे। कुछ कांटे खुदा ने चुभाए होते हैं, हम उसको भी निकालना चाहते हैं, मर जाएंगे। कई बीमारी जो है ना वो बरकत के लिए होती है, कोई परेशानी तरक्की के लिए होती है, कोई कमजोरी जोर के लिए होती है। इसलिए परफेक्ट बन के घूमने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं बपतिस्मा ले लो, नहीं अभी मैं ठीक नहीं हूं, अभी मुझ में ये कमजोरी, अभी मुझ में ये कमजोरी, अभी मुझ में ये कमजोरी है। जब मैं कामिल हो जाऊंगा ना तो उसके बाद बपतिस्मा लूंगा। तू मर जाएगा, कामिल नहीं होगा, मर जाएगा। यू विल डाई। हम कामिल हो ही नहीं सकते। तो लोग क्या करते हैं, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर पाकरू की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो फिर कलाम की क्या जरूरत है? या तो मेरे आका ने कहा
यीशु अल मसीह ने कहा बीमार लोगों को तबीब की जरूरत होती है। यीशु मसीह ने कहा मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, कमजोरों के लिए आया हूं, जो वीक है उनके लिए आया हूं। मिस्टर परफेक्ट को यीशु की जरूरत नहीं है। अपनी खोपड़ी से पिछली दफा भाई ने बड़ा जोर दिया, मैं वो नहीं बोलूंगा, आप समझ गए ना। भाई यूसुफ ताज ने एक बात कही थी कि इनके बेजे में नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा उसको चेंज करके खोपड़ी कह देता हूं। अगर ये भी नहीं अच्छा लगता तो ब्रेन कह देते हैं, ठीक है, दिमाग कह देते हैं, ज़हन कह देते हैं। ये सारा मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, लेकिन लफ्ज अलग अलग समझाने के लिए है। तो लोगों के ज़हन में भाई ने कहा ये बात क्यों नहीं पड़ती, क्यों नहीं समझते। तो मेरे भाई मेरी बहन, वो किसके लिए आया? कमजोरों के लिए, गुनाहगारों के लिए। तो जो ये सोचता है ना मैं परफेक्ट बन के खुदा के साथ चलूंगा, तो फिर तुझे चलने की जरूरत ही नहीं है। इम्परफेक्शन में परफेक्शन है, ये बड़ी खास बात है, पकड़ लेना। हमारे अधूरेपन में, हमारे कमी कमजोरी के अंदर ही खुदा काम करता है। ये पौलुस ने कहा मेरा फजल तेरे लिए, फजल ही चाहिए ना भाई, फजल ही चाहिए, मेरा फजल तेरे लिए, हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है? क्योंकि मेरी कुदरत, खुदा कह रहा है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अभी जुमे को टेप मैसेज के अंदर नबी ने कहा अगर खुदा बहुत पढ़े लिखों को चुन ले तो उसकी कुदरत कहां जाएगी? वो तो अपनी तालीम के सर पर अपने आप को जलाल देंगे। और जब खुदा कमजोरों को, बेवजूदों को, अनपढ़ों को चुन ले तो फिर सारा जलाल यीशु को मिलता है। टोटल सारा जलाल फिर यीशु को जाता है। तो उसका जलाल, उसकी कुदरत कहां जाहिर होती है? कमजोरी में। नबी ने मिसाल दी और न बपतिस्मा देने वाले जंगल से आया। ब्रदर मैडम ने कहा हो सकता है वो कितने कितने दिन नहाता ही ना हो, कपड़ों में सलवटों, क्योंकि जंगल में स्त्री नहीं थी, जंगल में स्त्री नहीं थी, जंगल में बेहतरीन लिबास नहीं था, जैसा भी था गंदा मंदा, लेकिन एक बात थी, वो खुदा की आवाज था। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, मेरे लिए रास्ता सीधा करो, जो बड़ा है ऊंचा है उसे नीचा किया जाए, जो टेढ़ा है उसे सीधा किया जाए, खुदावंद के लिए रास्ता हमवार करो। ये जॉन द बैप्टिस्ट था। और उसने एक बात कही, मैं घटूं और तू, मैं छोटा ही रहना चाहता हूं, मैं कमजोर ही रहना चाहता हूं, मुझे ना इज्जत मिले, मैं घटूं और। तो ये जिनका माइंडसेट बन गया ना, मैं परफेक्ट हूं, ओए तू किसी काम का नहीं है। खुदा की कुदरत कमजोरी में जाहिर होती है। और हमें अपने आप को हमेशा हम देखें अपनी कमजोरी को, और खुदावंद उस कमजोरी में जोर जाहिर करेगा। पौलुस रसूल को देखे, उसने रिक्वेस्ट की, खुदावंद मेरी कमजोरी दूर कर दे, खुदावंद मेरे अंदर से ये कमी दूर कर दे। खुदावंद ने कहा दूर नहीं करनी, फजल ठीक है, तेरे लिए काफी है, ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। और आज हम भी कहते हैं जैसे तू रखेगा वैसे ही चलेंगे। बीमारी में आएंगे, कमजोरी में आएंगे, गरीबी में आएंगे, तंगी में आएंगे, कारोबार नहीं आएंगे, जैसा तू चलाए वैसा चलेंगे, क्योंकि तेरा फजल बस चाहिए। शिफा मिले ना मिले, फजल मिलना चाहिए, पैसा मिले ना मिले, फजल होना चाहिए। कमजोरी में वो
अपनी कुदरत को जाहिर करता है और अपना जोर जाहिर करता है। इसलिए खुदावन से कह जैसा रखा है ना तूने, आई एम ओके, मुझे बस तेरे फजल की जरूरत है। पूरी होती है बस मैं बड़ी खुशी से, वो खुशी से, या बुखार सर दर्द ठीक ना हो ना, लोग चर्च आना पसंद नहीं करते हैं। ज़रा सी कोई वीकनेस हो जाए, छोड़ो चर्च क्या जाना है, कर्जा नहीं उतरा चर्च क्या जाना है, घर के अंदर रोटी नहीं चर्च क्या जाना है, बिजली नहीं है चर्च क्या जाना है। वो पलूस कहता है मैं इसी में खुश रहूंगा। वो क्या कर रहा है, ठीक है जैसा रखा है ना तूने, मैं इसी में खुशी से, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। लोग अपनी परफेक्शन पर फख्र करते, ओए ओए छोड़ दे छोड़ दे। पौलुस कह रहा है मैं कमजोरी पर फख्र करूंगा। मेरे अंदर जो वीकनेस कहता है, ओ पादरी में ये कमजोरी, पादरी में ये कमजोरी। हमें पादरी ऐसे ही चाहिए जिसमें कमजोरियां हो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। परफेक्ट नहीं, सुने परफेक्ट क्या चाहिए, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट हमारी कुर्बानी है जो कि यीशु मसीह है, वो चाहिए, वो चाहिए। तो ये छोटी मोटी सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हाँ टखना दर्द, घुटना दर्द, ये छोड़ दो यार, कोई मसला नहीं है। जोड़ों का दर्द, किसी का मैदा खराब, किसी का दिमाग खराब, छोड़ दो। खुदावन जैसा भी हूं। अब मैंने एक ही बात शुरू में सोची जब तौबा की, एक ही बात, ओनली वन थिंग। मैंने कहा खुदावन मैंने तौबा कर ली, आज के बाद कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गिरूं या उठूं, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। कमजोरी में भी चलता रहा, हर हाल में चलता रहा, अभी तक बड़ी कमजोरियां हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है जहां पर ये नरसिंगा खड़ा होता है बचाने वाला आ जाता है। कमजोरी में जोर जाहिर करता भाई। दो गए हैकल में ऐसे ही दुआ करने, एक खड़ा होकर दुआ कर रहे हैं, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं। किसको सुना रहा है चर्च में, मैं हफ्ते में 2 रोजे, ओ भाई किसको सुना रहा है? खुदा को तो खुदा ने तो वहां देख भी लिए, सुन भी लिए, यहां किसको सुना रहा है? मैं दयकी देता हूं, किसको सुना रहा? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और साथ ही एक इम्परफेक्ट बंदा बैठा हुआ था, गरीब गुरबा बेचारा, पब्लिकन, एक फरीसी था और दूसरा पब्लिकन, दोनों बैठे हुए थे। वो भी दुआ कर, लेकिन वो दिल में दुआ कर रहा है। और खुदा देखें, दिल में जो दुआ होती है ना वो जल्दी सुन लेता है, जो लोगों को सुनाने के लिए होती है वो बड़ी रुकावटें हैं उसमें। तो वो दिल में दुआ कर रहा है, और एक अपने आप को परफेक्ट जाहिर कर रहा है और दूसरा अपने आप को इम्परफेक्ट। मैंने कहा कमजोरी में खुदा की कुदरत जाहिर होती है, और कमजोरी में ही इम्परफेक्शन में परफेक्शन है। उसने कहा खुदा मैं अधूरा, मुझ में ये कमी, मुझ में ये कमी, मुझ में ये कमी, मुझ में ये कमी, और यीशु मसीह ने कहा तेरी सारी कमियां मैं खत्म कर दूंगा। उसने, अच्छा इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन कैसे आती है? बड़ा सादा तरीका है, बड़ा सादा तरीका है। जब आप आकर अपनी गलतियों का इकरार करते हैं ना, इकरार करते हैं, खुदा मुझ में ये भी कमी, मैं तेरे साथ चलता हूं लेकिन ये कमी, खुदा मैं तेरे साथ चलता हूं लेकिन ये कमी है। जब इकरार करते हैं ना, और डर के नहीं, सरेआम, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, सरेआम इकरार करते हैं खुदावंद मुझ में यह कमी है, खुदावंद तुम, तो खुदा उसी वक्त इम्परफेक्शन में परफेक्शन आ जाती है। परफेक्ट तो वही है, बेअबर्रा तो वही है, तो वो कुर्बानी आ जाती है जो आपको परफेक्ट करती है। तो बगैर कमजोरी के खुदा की कुदरत जाहिर नहीं होती। अब खुदा जोरावर बंदे को जोर देकर इस्तेमाल करेगा ना,
तो लोगों को पता पहले ही बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है भाई, और हम जैसे जिनका कोई जानते ही नहीं है, अननोन है, ऐसे बंदे को खड़े करेगा नबी। ब्रदर बेनम जैसे बंदे को खड़ा करेगा जो केंटकी की एक झोंपड़ी में पैदा हुआ, जिसके पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, खाने के लिए अच्छी रोटी नहीं थी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थे, पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं था, पे करने के लिए फीस नहीं थी, और माँ जो है वो भी वहाँ पर देती थी, बाप भी देती था, कुछ भी नहीं था। ऐसे शख्स को खड़ा करके फिर अपनी कुदरत जाहिर करता है। खुदा है सर। तो वो पब्लिकन जो है इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन लेकर गया। हम चर्च में जब भी आए ना तो जोड़ी वोड़ी झाड़ के आया करो, बाहर मिट्टी निकल जाए घमंड पर, एक गुस्सा भर, ये अपने आप पर फख्र करना बाहर। अगर मैं फख्र करूंगा तो पौलुस रसूल कहता है अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। क्या सब कहेंगे आमीन? अब समझ लग रही है आपको? तो सर इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन है, लेकिन आती कब है? जब हम अपनी गलतियों का इकरार करते, कन्फेस करते और सरे आम करते हैं। तो ये लोग जिनकी सोच बनी हुई है मैं ज़रा और अच्छा हो जाऊं, मैं ज़रा और अच्छा हो जाऊं, मैं थोड़ा सा और अच्छा हो जाऊं, मैं थोड़ा और अच्छा हो जाऊं, फिर बपतिस्मा लूंगा, तुम मरेगा। एंड में तेरा जनाजा भी मुझे शायद पढ़ाना पड़े। मरेगा मरेगा। इससे पहले तू गुनाह में मरे, उससे पहले मसीह में मर जा। मसीह में मर जा, फायदा है। तो ये ऐसे सोच वाले लोग जो हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते सर। जाऊंगा चर्च जाऊंगा, ला ठीक हो जाए चर्च, तेरे और खराब होंगे, तेरे ठीक नहीं होने लगे, तेरे और खराब होंगे। ये हमने देखा है, मुशाहदा किया है। जब मुसीबत आती तो एक नहीं आती, उसके साथ कई जुड़ी होती हैं। तेरे और खराब होंगे। फिर अगली बात सुन ले, मेरे आका यीशु ने भी कहा जब एक बदरू आती है तो एक नहीं आती, 7 और लेकर आती है। तू और बुरा होगा, तेरे साथ और बुरा होगा, लेकिन अगर तू जैसा भी है मसीह में आ जा, तेरी सारी कमजोरियों को खत्म कर देगा, सारी कमजोरियों को खत्म कर देगा। आजा। ये ना सोच मैं बिल्कुल ठीक होके आऊंगा, नहीं। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? तो सर क्या करना है? अपनी कमजोरियों पर इकरार करना है, कन्फेस करना है, और जो अपनी कमजोरियों का इकरार करेगा उस पर ही फजल होगा। और जो बड़ा अकड़ के आते हैं ना चर्च, तू खाली हाथ आने वाले खाली हाथ ही जाएगा, जो लाया वही लेकर जाएगा, जो लेकर आया ना घुमंड वही लेकर जाएगा, लेकिन जो खाली आए हैं वो भर भर कर जाएंगे। हालेलुया। तो ये अपने अंदर से घुमंड खत्म करना सर। परफेक्शन इम्परफेक्शन में है, कमजोरी वीकनेस में है। बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने दावत दी, जाओ बुलाए हुओं को बुलाओ। लूका 14, बुलाए हुओं को बुलाओ, जाओ पाक टेबर निकल के मेंबर्स को बुलाओ। बुलाए हुए हैं ना, मेंबर है ना, जिनके फॉर्म भरे हुए हैं। बुलाए हुओं को बुलाओ, मेंबर्स को बुलाओ। चला गया नदीम भाई, वो जाता है ना। ठैक ठैक ठैक, आ जाए आ जाए, आ जाओ, बैठो, दुआ करो। इबादत पे क्यों नहीं आए? ये मसला ये मसला ये मसला ये मसला। यहां भी ऐसे ही हुआ। लिखा हुआ है, खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा, बुलाए हुओं से कहो आ जाओ, आ जाओ, खाना तैयार है, संडे सर्विस तैयार है, आ जाओ।
आपके लिए हर इतवार को खाना तैयार किया जाता है, आ जाओ। रूहानी खाना तैयार किया जाता है, आ जाओ। लोग क्या कहते हैं, लिखा हुआ है इस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया, एक्सक्यूज। हर कोई, सबने, कौन से सब? बुलाए हुए, जो तौबा किए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, इसीलिए तो उनके पास टाइम नहीं होता है। पहले ने उससे कहा, सुनिएगा जरा, बिजनेसमैन भाई आपके लिए, पहले ने कहा, देखिए सबसे पहले नंबर पे बिजनेसमैन आया और ब्रदर बैनम को 7 चक्कर दुनिया के बिजनेसमैन ने लगवाए, तो बिजनेसमैन सीधा हो गया तो बड़ा काम होगा बहुत बड़ा काम होगा। हालेलुया। पहले नंबर पर बिजनेसमैन है सर। और उसने, पहले ने उससे कहा मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। पहले उसे देखूं, खाना बाद में, तेरा खाना बाद में। पहले मैं उधर जाके अपना खेत देखूं, अपना बिजनेस देखूं, अपना कारोबार देखूं, उसके बाद खुदा। पहले काम फिर खुदा। वो कई तो कहते हैं काम ही इबादत है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? पहले नंबर पर कौन है? अव्वल ये है। यीशु मसीह ने कहा अव्वल ये, पहला हुक्म भी है कि खुदावंद अपने खुदा से प्यार, फिर बिजनेस, फिर पैसा, फिर बाकी चीजें। तो नहीं, मेरे पास तो बहुत गाड़ी है, बंगला है, कारोबार है, बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत कुछ है, जबरदस्त है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी, मैं माजरत कर लेता हूं, मैं नहीं आ सकता, मुझे मजदूर रख। ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। दूसरे के पास गया, दूसरा जो है वो भी कारोबार में बिजी है। मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। अच्छा, पैसे वाली पार्टी थी, या तो एक बैल नहीं हम खरीद सकते, 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। इसका मतलब है कि अच्छा बिजनेसमैन था, ये भी अच्छा काम काज करने वाला था। मैं नहीं आ सकता, मैं उन्हें आजमाने जा रहा हूं, चेक करने जा रहा हूं, मैं उन्हें आजमाने जा रहा हूं। मैं पहले उन्हें चेक करूंगा फिर आऊंगा, मैं नहीं आ सकता। और फिर तीसरे के पास गया, 2-3 ही गवाहियां चाहिए होती, इसलिए 3 की मिसाल दी गई, तो मैं भी ये 3 ही दूंगा। तीसरे साहब के पास गए, टक टक टक, सर, ब्रदर नदीम, वेलकम वेलकम, आइए आइए पास, सब बैठे 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 भाई जी, बैठे बैठे। चर्च, अब चर्च नहीं आ रही, क्या वजह है? पता है उसने क्या कहा? मैंने ब्याह किया है, मैंने शादी की है, मैं नहीं आ सकता। बुलाए हुओं ने उज़र बहाने पेश किए। वो समझते थे हम ठीक हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें कलाम की जरूरत नहीं है, हमें फेलोशिप की जरूरत नहीं है, हमें हर हफ्ते रोटी की जरूरत नहीं है। अपने आप को परफेक्ट समझते थे। आ गया वापिस नौकर, आकर कहता है मालिक को, खुदावंद यीशु मसीह को, कि खुदावंद, बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक को गुस्सा आ गया। आप चर्च नहीं आते, मालिक को गुस्सा आता है। अब सोचो, मेरे लिए नहीं आओ, अपने आका के लिए आओ। और मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी कमजोरी को सामने रखें। मैंने कहा जिस दिन आपने समझा हम परफेक्ट हैं, उस दिन तो यीशु को भी छोड़ जाएंगे, क्योंकि यीशु की जरूरत तो कमजोर लोगों को है ना, परफेक्ट लोगों को तो नहीं है। मालिक को गुस्सा आ गया, अपने नौकर से कहा सुन ले,
जल्द शहर के बाजारों में जा, कुचों में जा, गलियों में जा, बाजारों में इधर उधर जा। क्या करूं? और जाकर लंगड़े, अंधे, लुंजे, इम्परफेक्ट, हेलो, जो तुम्हारी नजर में ये बेकार घूम रहे हैं ना, एक दिन तुम्हें रद्द करके उनको बुला लिया जाएगा। इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन आ जाएगी। इसीलिए बुलाए हुए जब ना आए तो मालिक ने कहा जाओ इम्परफेक्ट लोगों को ले आओ, टूटे फूटों को ले आओ, अधूरों को ले आओ, कमजोरों को ले आओ, बीमारों को ले आओ, परेशान लोगों को ले आओ, ताकि मेरा घर पर क्या, घर मेरा खाली घर यीशु को अच्छा नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता। मुझे एक भी खाली कुर्सी नजर आए ना तो मुझे बुरा लगता है। क्यों? इसका मतलब है कि ये किसी शख्स की जगह है जो नहीं आया। इसलिए कुर्सी की बात नहीं है, उस रूह की फिक्र है कि वो क्यों नहीं आया। आज की खुराक वो मिस कर जाएगा और आज की खुराक शायद दोबारा फिर कभी ना मिले। आपको पता है नबी कहते हैं उस रोज यीशु मसीह यरू से गुजरने वाला था और यीशु मसीह का आखिरी दौरा था यरू से। उसके बाद यरू से कभी नहीं गुजरना था, क्योंकि उसके बाद वो पकड़ा गया और उसके बाद उसे अदालतों में घसीटा गया और मसलूब किया गया और फिर कभी यीशु मसीह यरू से नहीं गुजरा। इसलिए यीशु मसीह यरू से गुजरने वाले था और रबेका ज़कई की बीवी को पता था यीशु मसीह ज़कई आज जो है यरू से गुजरने वाला है। सारी रात सोई नहीं। खुदावंद मेरा शोर बदलना चाहिए। खुदा मेरा शोर क्यों नहीं चर्च जाता? खुदा मेरा शोर तेरी मीटिंग में क्यों नहीं जाता? खुदा मेरा, और कौन था ज़कई? कौन था? किसी को पता कौन था? नबी का मैसेज है। किसने बोला? भाई के लिए तालियां बजाएं। एक मिनट अब भाई माड़ा वे या मेरी गल माड़ी है? यार तालियां बजाओ सही। भाई ने इतनी अच्छी बात बताई, जोरदार तालियां भाई के लिए बजाएं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है बिजनेसमैन ज़कई। पढ़ो, बिजनेसमैन जो हैं पढ़े इसको। वो बिजनेसमैन था और वो अपने आप को बड़ा ठीक समझता था। रबेका खुदा की बंदी, उसकी बीवी हर इबादत में जाती थी, यीशु मसीह की मीटिंग में जाती थी और उसे पता था यीशु मसीह कल यहां से गुजरने वाला है यरू से और दोबारा कभी भी शायद ना गुजरे। उसने कहा ये दोबारा वक्त नहीं आएगा। सारी रात दुआ की, ज़कई के लिए प्रेयर की और उसे गाइड किया और सुबह सवेरे ही ज़कई उठ गया। ये जिनकी बीवियां शोरों को ठीक करने के लिए लड़ती है ना, लड़ाई बंद करो, प्रे शुरू करो। सुबह उठ के एक नया मुआजिज़ा होगा। कभी कभी एक बहन मुझे बताती है आप भाई जो है ना, आपका शोर जो है वो ठीक हो गया है, दुआ करना शुरू हो गया। मुझे इतनी खुशी होती है जब कोई बहन आकर मुझे बताती है अपने शोर के बारे में कि आप दुआ करते हैं, मैं भी करती हूँ पादी साहब, और मेरा शोर अभी बहुत अच्छा हो गया है। अब वो नशा भी नहीं करता, वो सिगरेट भी नहीं पीता, गाली भी नहीं देता, मारपीट भी नहीं करता, सुबह उठ के बाइबल पढ़ता है, दुआ करता है। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं कहता हूँ कोई तो रबेका है जो अपने शोर के लिए दुआ करती है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा बहन। प्रे करें, प्यार करें। और रबेका अपने शोर से प्यार करती थी, सारी रात दुआ में गुजारती। यीशु मसीह ने गुजरना शायद दोबारा कभी ना गुजरे और ऐसा ही हुआ। ज़कई सुबह उठा, नबी कहते हैं ज़कई उठा, उसने तैयारी की, उसने कहा कपड़े वपड़े, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए साहिब आप? साहब जी आप आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आप तो 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। उसने कहा किसी चीज ने सारी रात सोने नहीं दिया। हालेलुया। और वो उठा, तैयारी की और जा रहे। और रबेका ने पूछा कहाँ? मैं जा रहा हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। सर आई वुड लाइक टू सी जीसस। जिसकी तू इतनी तारीफें करती है ना रोज, मैं भी जरा वो पास्टर देखूं उसमें है क्या। अरे तूने ये तो कुछ भी नहीं देखा। जिस दिन असल पास्टर को देखेगा ओ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है। तो ज़कई गया, फिर कोई नहीं इज्जत की, कोई परवाह नहीं। छोटे कद का था लेकिन है बड़ा बंदा था। कद को मत देखा करो, बंदे को देखा करो। बंदा बहुत बड़ा था, अमीर तरीन।
दरख्त पर चढ़ गया, मैं देखूंगा। जब दिल में चाहत आ जाए मेरे आका यीशु को देखने की, फिर कोई चीज नहीं रोक सकती। बिजनेस नहीं रोक सकता, पैसा नहीं रोक सकता, इज्जत नहीं रोक सकती, शोहरत नहीं रोक सकती। फिर देखोगे। मैंने देखना है। यीशु मसीह भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब यीशु मसीह दरख्त के पास पहुंचे, जक्कई ऊपर था। आप सब इस स्टोरी को जानते हैं। उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की। कईयों को तो रहती कपड़ों की परवाह, मेरे कपड़े नवे नहीं आए, मैं नहीं जाना इतवार नु चर्च। छोड़ दे बहन, छोड़ दे, मैंने नहीं जाना कन्वेंशन पे। क्यों? नया सूट नहीं है। उसने कपड़ों की परवाह नहीं की, दरख्त पर चढ़ गया। जब यीशु को देखना है ना, तो फिर कपड़ों की परवाह नहीं करनी। यीशु दिल को देखता है, कपड़ों को नहीं देखता है। दुनिया कपड़ों को देखती है, यीशु मसीह दिल को देखता है। इंसान इंसान की ज़ाहिरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदा इंसान, सुन ले जरा, थोड़ा सादा करके बताता हूँ। इंसान की ज़ाहिरी सूरत मेकअप को देखता है, ऊपर कैसा है, लेकिन यीशु मेकअप के अंदर वाले को देखता है, अंदर वाले को देखता है, इसके पीछे क्या है। तो जक्कई को परवाह नहीं, कपड़ों की दरख्त पर चढ़ गया। यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरा। हालेलुया। जब आपके दिल में चाहत होगी, मुझे आज चर्च जाना है, मुझे ये लेकर आना है, उसी दिन आपको मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। तो जैसे यीशु मसीह वहां पर दरख्त के नीचे आए, तो शैतान ने समझा बस सीधा सीधा चला जाएगा, इधर उधर ही देखेगा, भीड़ इतनी है, ऊपर तो देखेगा ही नहीं। लेकिन शैतान को क्या पता है, वो यीशु है जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला यीशु है। उसने इधर देखा बहुत भीड़ है, इधर देखा बहुत भीड़ है, सामने देखा बहुत भीड़ है, पीछे देखा बहुत भीड़ है। शैतान ने कहा बस अब निकल जाएगा। लेकिन उसने ऊपर देखा, जहां जक्कई था वहां देखा, इबादत में 10,000 लोग भी बैठे हो। अगर आप चाहत के साथ आए हैं, यीशु मसीह आपको देखे ही देखे, आपको देखेगा। आगे सुनना जरा, अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अब होने वाली है। अभी तो जो मैंने बताया ना, ये कुछ भी नहीं है। अगली बात, जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। दुनिया की नजर में बेकार, दुनिया की नजर में गलत, दुनिया की नजर में वो ठीक नहीं है। अरे मैं इसके लिए तो आया हूं। मुझसे शराब नहीं छूटती, तेरे लिए यीशु आया है। मुझसे सिगरेट नहीं छूटता, तेरे लिए यीशु मसीह आया है। मुझसे तवीज़ धागे नहीं छूटते, तेरे लिए यीशु आया है। मुझसे ये नहीं छूटता, तेरे लिए यीशु मसीह आया है। मुझसे ये नहीं छूटता, तेरे लिए यीशु आया है। मुझसे मेकअप नहीं छूटता, तेरे लिए यीशु आया है। मुझसे फैशन नहीं छूटता, तेरे लिए यीशु आया है। आजा तू ऐसे ही, मेकअप करके आज छुड़ाएगा वो खुद। तू आ सही एक दफा, यीशु की मीटिंग में आ तो सही एक मरतबा। आ तो सही एक मरतबा। तू आजा, जैसा भी है आजा, जैसी भी है आजा, आजा आजा, बस आजा। बड़े बड़े के उसने छुड़ाए हैं, हमें भी सीधा किया उसने, बाकियों को भी कर लेगा। आजा, नो प्रॉब्लम, जैसे भी कोई आता है आजा। हालेलुया। तो जक्कई नीचे आजा, मुझे आज तेरे ही घर जाना है। और याद रखें, नबी कहते हैं दोबारा फिर यीशु मसीह उस रास्ते से नहीं गुजरा। इसीलिए जो इतवार मिस हो गया, हो सकता है दोबारा कभी जिंदगी में ना आए। इसलिए सारे काम एक तरफ और संडे की इबादत एक तरफ। कई लोग समय हम घर पे कर लेते हैं, घर पे कर लेते हैं, घर पे हम ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। ओ भाई, जरूरत नहीं है तो चर्च को ताला लगा देते हैं। क्यों खुदा ने पास्टर रखा, क्यों रखे मुबशर नबी, क्यों रखे? जरूरत है तो रखे है ना, तो जरूरत है, ये अपने ज़हन से निकालना पड़ेगा। हम कर ले, तू अपने आप में परफेक्ट मत बन, तू इम्परफेक्ट ही रह। इम्परफेक्शन में परफेक्शन है।
वो नीचे उतर आया, यीशु मसीह ने चल, वो खुशी खुशी उतरा। लोगों ने कहा ये ऐसा है, वैसा है, ये वो है, सब कुछ कहा लोगों ने, लेकिन से कहीं खुशी खुशी गया, यीशु मसीह को घर ले गया। यीशु मसीह को भी लोगों ने कहा, ओ तू किसके घर में चला गया, तुझे पता है ये घर किसका है? मुझे पता है, मुझे यही आना था। आगे चल के जब यीशु मसीह बैठे, उसने दावत की हुई थी, रेबेका को पहले ही पता था। उसने, वही कहता, वीआईपी खाने तैयार किए हुए थे। वीआईपी, ये कल परसों मैं एक घर में गया, खाने के लिए बुलाया फैमिली ने, यहाँ बैठी होंगी एंजल बेटी, इनके घर पे गया मैं, तो मुझे बताया गया, मेरी मिसेज बता रही थी कि ये बर्तन वो हैं जो बहन की शादी के बर्तन हैं, किसी के लिए नहीं निकाले, सिर्फ खुदा के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रेबेका को पता था आज हमारा पास्टर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। उसने बेस्ट इंतजाम किया हुआ था, बेस्ट खाना, बेस्ट बर्तन, दिल से। और मैं कहता हूं दिल से तो चाहे भी बनाई जाए वो भी बड़ी मजेदार होती है, चाहत होती है उसमें। तो पता क्या हुआ, यीशु मसीह ने खाना खाया और उसके बाद ज़कई खुद आया। ओह, ये बात है, ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह, उसने अपनी सफाइयां पेश नहीं की, मैंने ये नेकी की है खुदावंद, मैंने वहां पर चर्च बनवाया, मैंने फलां पादरी की मदद की है, मैंने फलां की मदद की है खुदावंद, मैंने यहूदियों को बड़ा पैसा दिया है, मैं दया की देता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसे पता था परफेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा, इम्परफेक्शन में कुछ मिलेगा। उसने ये बोला, अमीर बंदा था, जितना भी बुरा अमीर हो, कोई नेक काम करता है, वो भी कोई ना कोई अच्छा काम तो करता है। उसने कुछ नहीं बताया, उसने नहीं कहा खुदावंद मैंने इतने रासपासों को रोटी खिलाई, इतने गरीबों को, इतनों को ये किया, स्कूल बनाए, यतीम खाने बनाए, डिस्पेंसरी बनाई, लोगों की मदद की। नो नो नो, उसने एक ही बात कही, ओहो, ये है इम्परफेक्शन में परफेक्शन। अपनी कमी, अपनी कमी। उसने कहा खुदावंद मैं गुनहगार हूं और मैं अपना आधा माल और जिसका ना हक लिया, ये क्या है, अपने गुनाहों का इकरार, उसे चौगुना लुटाता हूं। यीशु मसीह ने, ओए तूने ठीक जगह पकड़ी, ठीक जगह आ गया, ठीक ठीक बात कर दी है, तूने अपनी कमजोरी का इकरार कर लिया है। फिर मेरे आका ने कहा, आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है। आज जब इकरार किया, कमजोरी में सर वो अपनी कुदरत जाहिर करता है, कमजोरी में। ये पहलवान बन के घूमने की जरूरत नहीं है, कमजोरी में उसके सामने आके ना अकड़बाज तो चलता ही नहीं है सर, उसके सामने तो गिरना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कन्वेंशन पे, अरे गिर जा, गिरजा का मतलब क्या, गिर जा, गिरजे का मतलब ये गिर जा, नहीं तो एक दिन लेट के आएगा। उससे पहले गिर जा, गिर जा। वो उसने अपना इकरार किया, इम्परफेक्शन में परफेक्शन आ गए और वो चेंज हो गया। और फिर कभी यीशु मसीह उस रास्ते से नहीं गुजरे। आखिरी बात करने लगा मैं। कई लोग कहते हैं आखिरी भी आधे घंटे की होती है, नहीं आज जल्दी करेंगे। क्या आप से तैयार हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक कामिल बन जाऊं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, फिर मैं साइकिल चलाऊंगा। तुझे जिंदगी भर साइकिल आ गई, मुझे पकड़ लेना। नहीं नहीं, जब मुझे ठीक नॉलेज वॉलेज इधर उधर से सब इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं बाइक चलाऊंगा, तुझे आ गई, मुझे पकड़ लेना। नहीं पादी साहब, रश बहुत है, गाड़ी मैं नहीं चला सकता, बहुत। जिस दिन ठीक आ जाएगी उस दिन रश में चलाऊंगा। तेरे लिए दुनिया में कलीन बिछा दें, सबको ख़त्म कर दें, मेरे भाई ने ड्राइविंग सीखनी है। अरे ड्राइवर वो होता है जो बड़ी हुई गली के अंदर
पूरी मार्केट के अंदर, पूरे मजमे के अंदर गाड़ी निकाल के ले जाए, उसको ड्राइवर कहते हैं। तेरे लिए गलियां खाली करवा दें, ऐलान करें। ओ सर, इम्परफेक्शन में परफेक्शन आएगी, तो शुरू कर, सीख जाएगा। मुझे बताएं, गाड़ी सीखने के लिए डिग्री कौन सी चाहिए होती है सर? गाड़ी सीखने के लिए डिग्री कौन सी चाहिए? कोई बताए मुझे। गाड़ी सीखने के लिए, मोटरसाइकिल सीखने के लिए और बाईसाइकिल सीखने के लिए या ट्राईसाइकिल सीखने के लिए, 3 टायरों वाली बच्चे चलाते हैं ना, कौन सी डिग्री चाहिए? हाँ, तो इतना सोच के क्यों बोला? पहले क्यों नहीं बोले? मुझे पूरी तफसीर करने देते हैं, फिर कहीं फंस नहीं जाए। गाड़ी चलाने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? 0, कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा, रंग कौन सा होना चाहिए? गोरा ही चला सकता, काला तो चला ही नहीं सकता। रंग कौन सा होना चाहिए? कोई भी नहीं। गोरा भी चला सकता है, काला भी चला सकता है, नीला पीला भी चला सकता है, सब चला सकते हैं। कोई डिग्री नहीं ना चाहिए, कोई टैलेंट नहीं ना चाहिए, कोई कलर नहीं ना चाहिए, कोई कपड़े उसके कैसे अच्छे होने चाहिए, गंदे होने चाहिए, वीआईपी सूट होना चाहिए। नो सर, पता है एक ही चीज चाहिए, वो नहीं आप पहुंचोगे, वो मैं बताऊंगा, मुझे पता है। आपको तैरना सीखना, स्विमिंग सीखनी है, उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? पंजाब के जो भाई लोग हैं ना, सीधा नहर में कोई डिग्री लेकर गए? कोई डिग्री चाहिए? उसके लिए कद 6 फुट का बंदे तैर सकते हैं, 5 वाला ना जाए, 4 वाला ना जाए। अरे टिड्डे टिड्डे बच्चे भी तैर रहे होते हैं, कोई लेना देना नहीं है। तैरने के लिए, पानी में जाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, वो मैं बताऊंगा। गाड़ी चलाने के लिए, तैरने के लिए, सिर्फ पानी के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए कि तूने एमए किया हुआ है, तूने बीए किया हुआ है, तुमने ये किया हुआ है, तुमने ये किया। नो सर, उसके लिए एक ही चीज चाहिए और वो है हिम्मत। पानी में कूदने के लिए जिसकी हिम्मत आ गई ना, वो तैरना भी सीख जाएगा। जिसके अंदर हिम्मत आ गई ना, कॉन्फिडेंस, बस गिरूं मैं जो मर्जी हो, मैंने साइकिल चलानी है, वो एक दिन चलाएगा। मैं कहता हूं मौत के कुएं में भी चलाएगा। हिम्मत होनी चाहिए सर, हिम्मत। तो इसी तरह पानी में उतरने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए भी डिग्री नहीं चाहिए। ये नहीं है एमए कर ले फिर तुझे दूंगा बपतिस्मा, तू बीए कर ले फिर मुझे आना, तू ये कर ले वो कर ले। नो, उसके लिए भी ऐसे हिम्मत वाले लोग चाहिए जो कहें मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इम्परफेक्शन में कुछ भी नहीं ना आता, 0 ना, मारो छलांग। हमने जब छलांग मारी ना पानी में, 0। कलाम सुनाना क्या, दुआ करनी भी नहीं आती थी। कलाम सुनाना क्या, दुआ करनी भी नहीं आती थी, बात करनी भी नहीं आती थी, लेकिन हिम्मत थी। जिस दिन पता चला स्विमिंग सीखनी है, बपतिस्मा लेना है, फिर आसरा ने छलांग लगाई सीधी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च आने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? सिर्फ हिम्मत चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए। मैंने जाना है और जाना है। फिर रास्ते में 10 दफा भी बच्चा गिरता है ना साइकिल से, फिर भी साइकिल की जान नहीं छोड़ता है। सर हमें पता है, मैं पहले कैंची साइकिल चलाता था। कैंची का पता ना, पुराने लोगों को पता होगा। मेरे पास साइकिल थी पहले मैं साइकिल पर मुनादी करता था, पता ना भाई लोगों को। हाँ भाई लियास को पता है, बाकी पुराने भाइयों को पता है। तो साइकिल पे जब मैंने सीखी साइकिल, तो उस वक्त जज्बा होना चाहिए सर। ये चर्च में खुदा के काम में भी जज्बा चाहिए होता। बस छलांग लगाओ, तैरना खुद आएगा। तुम सोचो पैसा खुद आएगा, तुम प्लानिंग करो खुदा बंदे भेजेगा। सोचो बस। तो मैंने कैंची साइकिल चला के गिरता था। उसके बाद एक दिन थोड़ी सी मुझे चलानी आ गई साइकिल। शराब की साइकिल होती थी बड़ी वाली, चला रहा हूँ और
वहाँ मैं हैदराबाद में था उस वक़्त, तो मैंने 2 सिस्टर्स को बिठा लिए, काम पे छोड़ने जा रहा था, मेरी कज़न थी। मैंने कहा चलो बाजी आपको मैं छोड़ कर आता हूँ, नई नई साइकिल सीखी थी ना। अरे भाई जैसे लेकर गया, वहाँ जब मैं चढ़ाई के ऊपर चढ़ तो गए, ले तो गए, वापिस जब आ रहे थे तो चढ़ाई से वो दोनों कहीं और, मैं कहीं और, साइकिल कहीं और आज देखो हिम्मत फिर भी नहीं आ रही, फिर भी चलाता रहा, आज कारें चला रहा हूं। इम्परफेक्शन में काम करो, जैसे भी हो आ जाओ, जैसे भी हो यीशु के लिए कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते एक रूह को लेकर आओ, कुछ नहीं कर सकते अपना रुपया लगाओ, कुछ नहीं कर सकते दुआ करो, कुछ करो, जैसे भी है कुछ करो, बाकी काम वो संभालेगा। क्या सब कहेंगे आमीन? तो क्या चाहिए? हिम्मत। सुबह उठा नहीं जाता है, हिम्मत वाले उठते हैं। हिम्मत, सिर्फ एक चीज चाहिए, जुर्रत करो, आगे बढ़ो, एक दिन आप परफेक्ट बनोगे। और मैंने आपको कहा हम परफेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ से बनते हैं, और वो हमारी बेशकीमत कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह है, बेऐब बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है। जब हम कुर्बानी गुजराने आते हैं तो अपने बर्रे को साथ लेकर आते हैं, उसका लहू लगा कर आते हैं, तो फिर उसमें हम परफेक्ट हैं, अपने आप में परफेक्ट नहीं है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, और जो बीमार हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए, उनके लिए मैं दुआ करूंगा। आप बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी पर हाथ रखें। खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देगा। वो जिंदा खुदा, मौजूद कुदरत और जलाल का खुदा है। वो हमारी कमजोरी में अपना जलाल जाहिर करता है, और वो आपकी बीमारी को दूर करके अपने नाम को जलाल देगा। आइए अपने सरदार काहिन को छुएं कि खुदावंद यीशु मैं बड़े ईमान के साथ तुझे छूती हूँ, छूता हूँ। खुदावंद तो मुझे शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, आप ठीक हो जाए। आपको पता है कैंसर के मरीज इस जगह पर ठीक हुए हैं। आपको पता है बे औलाद को खुदा ने औलाद दी है इस जगह पर। आपको पता है खुदा ने बड़े बड़े मौजे किए हैं इस चर्च के अंदर। ऐसे लोग जिनके बारे में डॉक्टरों ने कहा ये मर जाएगा, खुदा ने उसे तंदुरुस्ती दी है। खुदा मौजूद का खुदा है, और आज खुदा आपको भी शिफा देगा। ईमान रखें। आइए अपना दाहिना हाथ उठा लें। खुदा व रब्बुल फाज यीशु मसीह नासरी के नाम से इन तमाम बहन भाइयों को तेरी पाक हुजूरी में लाता हूँ, और जितनी दरखास्तें तेरे घर में भेजी गई हैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा पाक रूह ने छुए, और ये तुझे छू ले, और सारी कमजोरी चली जाए। बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए, कैंसर यीशु के नाम से चला जाए, टीबी यीशु के नाम से चली जाए, सर दर्द, हेपेटाइटिस, जिगर की बीमारी, बाकी दिगर बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए, बांझपन यीशु के नाम से चला जाए। जो मुश्किल में है उन्हें आजाद कर खुदावन। खुदावन बहन समरीन के लिए तेरे हजूर से आजादी चाहता हूं खुदावन, यीशु के नाम से रहम कर खुदावन। तो जिंदा खुदा, मौजूद कुदरत और जलाल का खुदा है। यीशु के नाम से तेरा फरिश्ता विजिट करे और सारी मुश्किलात जाती रहे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से उस बहन को मैं आजाद करता हूं खुदावन, रहम कर दे। भाई ताहिर के वालिद के लिए तंदुरुस्ती चाहता हूं खुदा। भाई रोबन का कैंसर जाता रहे खुदावन। ऑस्टिन और बाकी जितनी दरखास्तें आई हैं खुदावन, इनका वायरल फीवर जाता रहे खुदावन। यीशु के नाम से बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से। आइए दोनों हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करें। सब अपने हाथ उठा ले और शुक्रगुजारी करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझे निजात मिली है। 2022 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी शिफा का काम किया है। आज सिर्फ उसे कबूल करना है और तंदुरुस्ती पानी है। खुदावंद मैं यीशु के नाम से तेरे लोगों को आजाद करता हूँ। जहां कहीं खुदावंद ये आवाज जा रही है वहां यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए और बीमार तंदुरुस्ती पाए। पत्रुए यीशु के नाम से निकल जाए, तवीज दागे यीशु के नाम से खत्म हो जाए, बीमारियां बेरोजगारी यीशु के नाम से चली जाए, घरों के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। तेरा रुल कुदस सबको छू ले
खुदावंद तू हमारे अधूरेपन में अपना जलाल जाहिर कर, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ।